तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ और उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा पाठ के बाद अब रोड शो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पूजा पाठ के बाद ये सिकंदराबाद की तस्वीरें जहां पर अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव के लिए वोट मांगने प्रचार के लिए पहुंचे हैं अमित शाह वहां हैदराबाद में। और कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया था, प्रचार किया था। अच्छी खासी भीड़ कल भी जुटी थी और आज भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अमित शाह के इस रोड शो में भी अच्छी खासी भीड़ चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की सीधा चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर से मौजूद है क्योंकि वहीं पर पूजा पाठ हुआ और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और रोड शो जहां पर चल रहा है वहां से आशीष पांडे, पहले आशीष आप ही के पास आना चाहेंगे। रोड शो शुरू हो चुका है, क्या खबर वहां से? सोशल मीडिया पर नवजोत, अभी यहाँ पर अमित शाह जी का जो यूनियन होम मिनिस्टर है, केंद्रीय गृह मंत्री है और पार्टी के स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी के, उनका इंतजार हो रहा है। खास बात ये इस रोड शो की नवजोत कि अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री के मन की बात का टेलीकास्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का, पार्टी के स्टार कैंपेनर का। और भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर तौर पे पूरी ताकत झोंक दी है इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हैदराबाद शहर में। हैदराबाद को हमेशा से तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको यहाँ पर पिंक पार्टी, गुलाबी पार्टी के रूप में जाना जाता है, उसके गढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी MIM का गढ़ रहा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा चारों तरफ, अगर हम अपने कैमरा पर्सन को बोले तो वो दिखाएंगे कैसे आपको भगवा यहाँ पर छाया नजर आएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने टॉप लीडर्स को हैदराबाद में एक म्युनिसिपल चुनावों के लिए उतारा है, वो बताता है कि पार्टी की नजर सिर्फ ये म्युनिसिपल चुनाव नहीं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है, बल्कि 2023 के तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर भी पार्टी की नजर है। हम बात करें अगर पार्टी के स्टार कैंपेनर की, कैंपेन की शुरुआत हम देखते हैं प्रकाश जावड़ेकर एक चार्जशीट लॉन्च करते हैं TRS की सरकार के खिलाफ। उसके बाद स्मृति ईरानी का आगमन होता है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पार्टी के मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, योगी आदित्यनाथ, और आज आखिरी दिन प्रचार के अमित शाह का रोड शो। बिल्कुल आशीष, मैं लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें लगातार हमें दिखाते जाइए। लेकिन उससे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी पहुंचे थे अमित शाह, वहां पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना और फिर आशीर्वाद के साथ रोड शो की तैयारी। और ये वो रोड शो जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशुतोष भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आशीष, जिस तरीके से आशुतोष बता रहे हैं गुलाबी रंग, लेकिन अब तो भगवा रंग छाया हुआ नजर आ रहा है वहां पर। आशुतोष। बिल्कुल, और ये शायद हैदराबाद के लोगों के लिए भी पहली बार ऐसा मौका है ये देखना कि जिस बीजेपी का कैंपेन कभी कम से कम लोकल चुनाव में नहीं दिखाई पड़ा, वो इतना प्रभावित इस बार कैसे हो सकता है। बीजेपी की रणनीति चाहे जो भी रही हो कि कर्नाटक के बाहर दक्षिण भारत में अगर एक्सपांड करना है तो आखिर रणनीति क्या होगी। म्युनिसिपल चुनाव के जरिए 25 से 26 विधानसभा सीटों पर आप प्रभाव डालिए, लोकसभा सीटों पर आप प्रभाव डालिए, वोट बैंक बढ़ता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है तो आपका दायरा बढ़ता है। लेकिन उसकी रणनीति भी बहुत खूब। सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान जो आता है जिस ओल्ड सिटी को लेके, ये उसी ओल्ड सिटी में ये ऐतिहासिक चार मीनार स्थित है और इसी ऐतिहासिक चार मीनार के नीचे ये वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। जिनकी आस्था इस मंदिर के प्रति है, जिनकी श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, वो ये मानते हैं कि हैदराबाद का नाम दरअसल पहले भाग्य नगर ही था, क्योंकि यहाँ माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है और जिनकी अनुकंपा के चलते ही यहाँ पर लोगों का भाग्य चलता है। अब इसमें कई सारे राजनीतिक विवाद हैं, अदालत में मामला है, ASI की रिपोर्ट कुछ और कहती है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर अगर आप समझे नवजोत, कि इस ऐतिहासिक चार मीनार के नीचे ये मंदिर, ये मुस्लिम बहुल इलाका, सभी समुदाय के लोग, लेकिन कभी कोई अलग तरीके का विवाद जो राजनीतिक नहीं रहा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो भी विवाद हैं राजनीतिक हैं। लोग भी कहते हैं कि यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है, जब चुनाव आते हैं लोग सियासत करते हैं और चले जाते हैं, फिर हालात सामान्य हो जाते हैं। लेकिन उस रणनीति के तहत बयान जो आना कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, योगी आदित्यनाथ का चुनाव, ये कहना कि इसका नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता है, और आज गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, एक देखिए आस्था
जो होती है वो तो सबसे पहले होती है, लेकिन उसके साथ साथ ओल्ड टाउन में आना ये एक राजनीतिक संदेश भी देता है। और इसके बाद सिकंदराबाद से जहां गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना रोड शो शुरू करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि अमित शाह के स्वागत और अभिवादन के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहां पर झंडे लेकर के, पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं। उसके साथ साथ जो पूरा ओल्ड टाउन है, वैसे भी यहाँ पर अमूमन मंगलवार हो, शुक्रवार हो, इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है। लेकिन जब गृह मंत्री का दौरा है तो ये पूरा इलाका आप समझिए कि एकदम किले में तब्दील हो गया है। 180 डिग्री की ये तस्वीरें, ये यहाँ आगे देखिए, ये हैं राजा, बीजेपी के वो विधायक राजा जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। मंदिर सज धज कर तैयार है, सारी सुरक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं और अब से किसी भी क्षण, यानी किसी भी क्षण कैमरे में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका काफिला दिखाई पड़ेगा। यहाँ सारी तैयारियां हैं, जहां वो माता भाग्य लक्ष्मी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, अपनी श्रद्धा दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद से रोड शो शुरू होगा। लगभग आधा घंटा रोड शो। इस बीच हमने देखा भूपेंद्र यादव, ये देखिए दूर आप तस्वीरों में अगर देख पाए, भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के नेता हैं, प्रभारी, जो सब तेलंगाना में और खासकर हैदराबाद के इस जो नगर निगम चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, सारी रणनीति देख रहे हैं और फ्रंट फुट से नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हैदराबाद के लोगों के लिए है वो यही है कि कैसे इस बार एक से एक बड़े चेहरे मैदान में उतरे हैं, वो भी एक निकाय चुनाव के लिए।